फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से। मेरे साथ में डॉक्टर मनीष चौहान हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन फोर्टिस गुड़गांव। साथ में डॉक्टर सुभाष गुप्ता हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ सर्जन हैं टोहाना से। और हमारे साथ में पेशेंट हैं अनीता जी और उनके हस्बैंड, आपका नाम राकेश। तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए कि लाइफ में कभी कभी हमने सुना होगा कि आपको दूसरा मौका मिलता है। जो दूसरा मौका होता है वो ऐसा होता है जब आपके सामने ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें रिस्क ऑफ डेथ बहुत हाई होता है। आज हम ऐसे ही एक बीमारी के बारे में बात करेंगे और एक मोडालिटी के बारे में बात करेंगे जिससे ये अनीता जी गुजरी और उनकी हिम्मत और उनके साथ में उनकी फैमिली डॉक्टर सुभाष गुप्ता जो उनकी फैमिली के वरिष्ठ सदस्य हैं और राकेश जी। बीमारी है स्वाइन फ्लू। आप सबने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना है। 2009 में स्वाइन फ्लू पहली बार पहचाना गया और उसके बाद स्वाइन फ्लू के केसेस हर साल 2 बार इंडिया में आते रहते हैं। स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी है जो इंसान के फेफड़ों को डैमेज करती है और फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन देना। जब फेफड़े डैमेज होते हैं तो इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद वो नहीं ठीक होते तो उस स्टेज पे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है जब वेंटिलेटर्स के बाद भी लंग्स क्योंकि बहुत ख़राब होते हैं, फेफड़ों का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वेंटिलेटर के बाद भी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस केस में एक ऐसी चीज़ मोडालिटी है जिसको हम ECMO बोलते हैं, एक्मो के नाम से है। ECMO का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडी के बाहर। एक मशीन है जो बॉडी के बाहर लगाई जाती है और जो फेफड़ों को सपोर्ट करती है जब तक कि H1N1 का प्रकोप फेफड़ों से खत्म नहीं हो जाता। ये जो मशीन है इसको आप आर्टिफिशियल लंग का नाम दे सकते हैं। ये कुछ वक्त के लिए लगाई जाती है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें हर टाइप के मरीज़ जिसको लंग फेलियर है, जिनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उस टाइप के मरीजों में ये लगाई जाए तो ये बहुत ही अच्छा आउटकम देती है लोगों की सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं केस की बात करूं तो अनीता जी को स्वाइन फ्लू हुआ था, लेकिन इनका वेरिएंट जो है, जो शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, इस बार H3N2 वेरिएंट जो है वो स्वाइन फ्लू का काफ़ी कॉमन है। कुछ साल पहले H1N1 वेरिएंट होता था, क्योंकि कोविड में आप सबने देखा है कि अलग अलग वेरिएंट आए, अल्फा, डेल्टा। इसी तरह स्वाइन फ्लू का भी H3N2 वेरिएंट नया वेरिएंट था और अनीता जी के लंग्स पे इसका काफ़ी ख़राब असर आया। उनको हिसार में शिफ्ट किया गया, यहाँ एक लोकल हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पे डाला गया, जो कि एक सही अप्रोच है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वेंटिलेटर के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, तो वो इतनी स्टेबल भी नहीं थी कि हम उनको वेंटिलेटर पे दिल्ली तक शिफ्ट कर पाते। तो ऐसे केस में हमने डॉक्टर सुभाष गुप्ता का फ़ोन आया तो हमने डिसाइड किया कि इनको ECMO मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये दिल्ली तक नहीं आ पा सकती थी
तो इसलिए दिल्ली से पूरी टीम हिसार आई, इनको उस मशीन पे यहाँ डाला गया ताकि हम इनको स्टेबल कंडीशन में उधर दिल्ली में शिफ्ट कर पाएँ। कई बार मरीजों की हालत इतनी ख़राब होती है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उनकी जान जाने का खतरा होता है, क्योंकि हिसार से आप कहीं भी बाहर जाएं अगर दिल्ली, तो 3 घंटे का रास्ता है और एम्बुलेंस में वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो कि एक आईसीयू में होती हैं। तो एक्मो की मशीन पे जब हम डाल देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल स्टेबल हो जाता है और हम पेशेंट को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्मो डाला गया हिसार लाके, और एक्मो मशीन के ऊपर ही इनको हमने फोर्टिस गुड़गांव शिफ्ट किया। वहाँ पे धीरे धीरे करके विद गुड ट्रीटमेंट एंड मशीन हेल्प वो रिकवर करी। बीच में काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए, लेकिन इनकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। ये 5 हफ्ते तक उस मशीन पे रही। उस दौरान ये कॉन्शियस नहीं, अलर्ट थी। ऐसे मरीजों को फिर आपको, जैसे जब आप वेंटिलेटर पे डालते हैं तो मरीज को सुला के रखना होता है, लेकिन जब हम एक्मो पे डालते हैं तो हम मरीज को अवेक रख सकते हैं, क्योंकि वो मशीन ब्लड के थ्रू काम करती है, जैसे डायलिसिस काम करता है। तो ये अवेक रही और 5 हफ्ते बाद जब उनके लंग्स रिकवर हुए तो हमने ईसीएमओ मशीन से उनको हटाया। 1 हफ्ते बाद उनका वेंटिलेटर हटा और फिर हमने उनको वापस यहाँ हिसार भेज दिया, उसी लोकल हॉस्पिटल में आगे रिहैबिलिटेशन के लिए, क्योंकि वो सुविधा, ईसीएमओ की सुविधा हिसार में अवेलेबल नहीं थी। सो दिस केस हाईलाइट्स 5 हफ्ते एक बहुत लंबा टाइम होता है ईसीएमओ मशीन के लिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 दिन वो मशीन पे थी। लंग्स रिकवर होने के बाद अब शी इज़ फाइन, हेल्दी, शी इज़ एबल टू डू ऑल हर वर्क, या सारा काम जो भी पहले करती थी H1N1 या H3N2 निमोनिया से पहले वो करती है। तो ये केस ये हाईलाइट करता है कि अगर हम सही टाइम पे, सही वक्त पे सही इलाज मरीज को दे पाएँ तो सर्वाइवल में काफ़ी फ़र्क लाया जा सकता है। ये जो मशीन है ईसीएमओ, ये नई नहीं है। फोर्टिस गुड़गांव में हम 2014 से ये मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ये लंग फेलियर और हार्ट फेलियर दोनों का मरीजों में काम आती है। तो अनीता जी के केस में ये फेफड़ों को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की गई, लेकिन अगर हार्ट के मरीज भी हैं जिनको हार्ट अटैक होता है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है, यही मशीन हम अलग तरीके से इस्तेमाल करके हार्ट के मरीजों की जान बचाने में यूज़ करते हैं। यही मशीन हम सल्फास के मरीजों में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सल्फास में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सही टाइम पे इस मशीन से सल्फास के मरीजों का इस्तेमाल करें तो 80% तक सल्फास के मरीज हम बचा सकते हैं। तो कोई भी मरीज जिसका फेफड़ा खराब है या हार्ट फेलियर है, हार्ट खराब है, उस टाइप के मरीजों से ये मशीन बचा सकती है। फोर्टिस गुड़गांव में जैसे मैंने बताया हम 9 साल से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है नॉर्थ इंडिया का, और हमारा एम है कि हम एक्मो जैसी मोडालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर कराएं। यहाँ पे अच्छी बात क्या थी, डॉक्टर साहब इन्वॉल्व थे, तो डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने फैमिली को गाइड किया, लेकिन आम आदमी तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी भी एक मशीन है जिससे आप और ज़्यादा मरीजों की जान बचा सकते हैं। और कौन सर, एक सर भी डॉक्टर दिलवाल, केस की डिटेल आपने सभी लोगों ने सुन ली है। मेरी 2 ही थिंग है, इसको जब हार्ट लंग फेलियर हो गया था तो आधार में दाखिल थी,
तो उस टाइम डॉक्टर नागर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, एनेस्थेटिस्ट हैं, फोन आया, डॉक्टर साहब अब आपका मरीज अभी इस स्थिति में नहीं कि वेंटिलेटर पर कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव सिर्फ एक्मो मशीन है जो कि अवेलेबल है गुड़गांव में ओनली। एक्मो मशीन कॉस्टली फैक्टर होने के कारण से मैं आई डिस्कस द मैटर विद द होल फैमिली एंड ओवरनाइट आई विल एबल टू conclude that we should go for ECMO to save the life. तो डॉक्टर साहब, आई नो डॉक्टर साहब फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मैं डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट किया। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो मैं मशीन गाड़ी वहीं भेज देता हूँ और ECMO वहीं लग जाएगा। तो रात को शाम को गाड़ी यहाँ आ गई थी। आधार हॉस्पिटल में ECMO डॉक्टर साहब की टीम के द्वारा मरीज को ECMO लगा के और सेफ ट्रांसपोर्ट किया और करीब 20, 25 या 30 दिन के इंटरवल के बाद में पेशेंट की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। नॉर्मली डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई ये 10 से 15 दिन में, 20 दिन में मरीज बाहर आ जाता है, पर हमारे मरीज में कुछ हमें ज़्यादा लगा। तो पर हमारी बेटी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और एक्स्ट्रा डॉक्टर साहब के हमें 2-3 बार विजिट किया वहाँ पर गुड़गांव में। केयर वॉज सो मच एक्स्ट्रा, यू कैन नॉट इमेजिन। फैसिलिटीज तो है ही है गुड़गांव में, यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग, पर लुक आफ्टर वॉज टू मच एक्सीलेंट वन। नर्सिंग केयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, so that was up to the beyond mark. I'm highly thankful to Diwan and their team for providing this excellent care to our patient, and I wish everybody, first message is to make you aware that there is something extra than ventilator when जब फेफड़े काम नहीं करना शुरू बंद कर रहे हैं तो देयर इज सपोर्ट एक्सटर्नल फेफड़े। जैसे बाहर आपको फेफड़े बाहर लगा दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर आपका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, आपके बाहर सपोर्ट किया जाता है जब तक कि आपका फेफड़ा रिकवर हो जाए। तो दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज आर्टिफिशियल लंग से एक्सटर्नल आर्टिफिशियल लंग विच वाज प्रोवाइडेड बाय द फोर्टिस टीम एंड आवर पेशेंट इज ऑल वेल, एंड आई थैंक द होल टीम for the tremendous work done, and my patient is happy, you can see it. I'm highly thankful to whole Fortis team to second place. Thank you. डॉक्टर मनीष कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काफ़ी चीज़ें तो सर एंड डॉक्टर से बता ही चुके हैं। इस सब में देखिए सारे प्रकरण में ये सब टीम वर्क होता है, हम हमेशा ही कहते हैं टीम वर्क होता है। इसमें डॉक्टर्स तो अपना पार्ट करते हैं, लेकिन फैमिली एंड स्पेशली पेशेंट। एंड हमें एक दिन याद है जब अनीता हमारे साथ रहती थी आईसीयू में, एंड खासकर जब लेटर स्टेज में होश में आ गई थी, तो हमें याद रहता था कि शी नेवर गिव अप। एंड आई थिंक वो एक पेशेंट का विल पावर और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मोडालिटीज़ एडवांस जितनी भी हो जाए, जितनी ज़्यादा एडवांस मोडालिटीज़ कर ले, उसका कोई लिमिट नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर पेशेंट का विल पावर और फैमिली का फेथ ना रहे तो कोई भी एडवांस फैसिलिटी कुछ कर नहीं सकती है। बट आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा डुअल पर्पस एक यही है कि एक तो हम इस मॉडलिटी के बारे में सबको अवगत कराएं कि ये चीज़ है जो की जा सकती है। जब लगे कि कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी एक आखिरी स्टेप हमारा है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है टाइम फैक्टर। बिकॉज एक लिमिट के बाद अगर बहुत लेट हो जाता है तो फिर ये मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। इन केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बहुत जल्दी सर ने, डॉक्टर सुभाष ने इनिशिएट कर दिया। एंड पूरे जो 2 महीने जो हमारे साथ थे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ की फैमिली हर चीज़ में डिसीजन क्विक लेती थी। उनमें कोई टाइम नहीं था कि अच्छा हम सोचते, अच्छा हम डिस्कस करते, अच्छा नहीं कर लेते, कुछ और कर लेते। तो दे हैड दैट फेथ कि जो अच्छा ये ठीक है आप करो। तो वो टाइम जो बचता है और जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो इम्पोर्टेंट, और यही मॉडलिटी का भी है। इसमें डिसीजन जल्दी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जल्दी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए। एंड वो पहला स्टेप इसमें आप ही का आता है। जब तक आप ये मैसेज दूर दराज तक हर इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, ठीक है, सर नॉलेजेबल है, सर कंटैक्ट में है, जो अपडेटेड है उनको पता रहता है, बट डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों तक आपको ये मैसेज पहुँचाना पड़ेगा। ये मॉडलिटी है जिसके लिए आपको सोचना है और बहुत अर्ली स्टेप पे सोचना है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट में आपको लगे वेंटिलेटर आज डाला है तो मैं आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू करूँ। भगवान अगर जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैंने अपना ग्राउंड वर्क पहले ही कर दिया।
तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको टाइम से जो भी हम काम करें टाइम से कोऑर्डिनेटेड वे करें, और इसमें आपका सबसे प्रेस का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। थैंक यू। फिर राकेश भी बोलेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, सब लोगों को मेरा बहुत गुड आफ्टरनून एंड आई से माई सेल्फ राजेश गुप्ता। मैं अनीता का मामा हूँ। मैं इस साल में गाँव में रहता था, तो मुझे मालूम बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे भी अपने चैलेंज थे। चाचा जी डॉक्टर हैं, तो बहुत सारी कुछ अवेयरनेस है डिस्कशन। जिस क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं उनके बहुत पास था, अटैच था, बट हम लोग जिस तरह हो चुके थे उस समय ओवरनाइट एक हमें डिसीजन लेना था 4 घंटे के बीच में। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, जो टोटली डार्क एरिया फॉर अस। इवन वी कंसल्टेड फॉर अदर डॉक्टर्स ऑल्सो समवेयर ऑल्सो, बट इट वाज वेरी यू कैन से इट्स लाइक dark tunnel where we will go, and the main factor was how much it will cost, and that to give a guarantee to the patient or the family, okay, इस पे हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। तो कंडीशन देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए सब लोगों को मोबिलाइज करना, उसके बारे में अवेयरनेस, और जब बाद में हमें सब फाइनली पता चला कि एक फैसिलिटी हमारे पास है, एक होप है, तो हम राकेश जी जो हमारे दामाद हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा हमें बोला कि नहीं ये है। दैन हमने डॉक्टर साहब का एडवाइस लिया, एंड जब हमें ये पता चला कि इस कंडीशन में भी डॉक्टर दीवान हमें इतना सपोर्ट करने को तैयार है कि एम्बुलेंस से वहाँ शिफ्ट करने में पेशेंट का जो सपोर्ट है वो कर रहे थे। तो हमारा क्या जो बीच का जो डाउट होता है ना कि बीच में पेशेंट किस कंडीशन में रहेगा, तो फैमिली को पूरा एक कंफर्टेबल पोजीशन में आगे हम डिसीजन लेने के लिए कि हम लोग इस वेंटिलेटर से हटा के उस कंडीशन में वहाँ पे लेके जाके शिफ्ट कर सकते हैं। दैट वाज आवर टर्निंग पॉइंट फॉर maybe 8 to 10 hours. It was our like churning of thoughts, getting the information, contacting the right person, taking the right decision, taking medical inputs, and okay, little bit of luck was also with us, and a lot of support was given by all everybody. I know the person who has donated the blood, they are not known to me. At least 20 bottles being in Guragaon collecting, it's a very Herculean task. Nobody knows me, but still we could get it. So society always supports you once you take a decision and a calculated information, technical information. This is we call it right decision based on the technical parameters and with the right team. So it was all our luck, and we are grateful, we are very thankful that we are able to celebrate. मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज भी किया था कि हम लोग इस होली, डॉक्टर साहब ये होली हम मना रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। So we are all grateful, we are very thankful to Dr. Saab. हेलो, आई एम अनीता। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं चिंता नहीं हो सकता, बोल सकती हूँ। कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन मेरे लिए भी यही भगवान है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक गुड़िया है, सिर्फ 11 साल की। माँ के लिए सिर्फ अपना बच्चा सबसे ऊपर होता है। उसने मुझे ये लगा कि मेरे को अगर कुछ होगा मेरे बच्चे का कौन करेगा। तो मैं ये कहती हूँ, मतलब कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या होगा, बट भगवान, आज मैं भगवान को मानती हूँ, तो आज दीवान सर मेरे लिए दूसरे भगवान है मेरे लिए। और इन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं हॉस्पिटल के ICU के बेड पे पड़ी हूँ। वहाँ का इतना पेनफुल रहता है प्रोसेस वगैरह, स्टाफ इतना केयरिंग, उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक पेशेंट हूँ। हमेशा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखा मेरे आसपास। और सर ने हर कदम पे मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं अनीता, तुम ठीक होके जरूर घर जाओगी। तो आज शायद मैं इन्हीं की वजह से और अपनी फैमिली के स्पॉन्सर सबके आशीर्वाद से आज यहाँ हूँ। तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी की एक एक सांस पे आज इनकी कर्जदार है, और मैं कहती हूँ भगवान इनको इतना करके सबको ही ऐसे बचा के रहे। थैंक यू सर। राकेश कुछ कहेंगे? राकेश आप बोलो, आपने तो पिता रहा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम जैसे भी है, तो नाना जी ने जैसे समझाया भी ऐसे एक्मो ये हो जाता है इलाज, तो हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो
कोटिस गए, वो सब चीज़ ठीक लगी भी, लगा भी बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ वगैरह सब जैसे कहते थे, उनको मिनट मिनट में जाके तंग कर लेते थे भी, घबराहट रहती थी भी, फिर भी वो केयर करते थे पूरी। और सर को भी जैसे फ़ोन में पूछते रहते थे बीच बीच में। तो बहुत बढ़िया रहा हमारे साथ, ज़िंदगी बच गई इसलिए, बस यही है। थैंक यू। क्वेश्चन क्या सब ये एक्मो के बारे में आपने जो बताया है